Welcome dear viewers on my channels. Till now we have discussed about the different mechanisms through which different animals excrete their waste. We have discussed about the ammonotelism, ureotelism and uricotelism. And in addition to this, we have discussed about the different excretory organs in different animals of different phyla. After that, now we are going to discuss about the structure of mammalian nephron, as we have discussed about the structure of human excretory system in the previous videos. After that, we have discussed about the structure of kidney, which I will repeat here also. It is the longitudinal section of mammalian kidney, which is made up of mainly two parts. This one outer region is known as renal cortex and this one inner part is known as renal medulla. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं that renal medulla contains renal papillae, renal pyramids, एंड वी कैन से दिस रीजन इज नॉन एज रीनल पेल्विस. तो ये जो यहाँ पे रीजन्स दे रखे हैं कि रीनल पेपिला कहाँ पे होता है, रीनल पेल्विस कहाँ पे होता है, रीनल पिरामिड्स कहाँ पे होते हैं एंड रीनल कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है. तो वाइल डिस्कसिंग अबाउट द मेमेलियन किडनी इट्स लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, हमें ये याद रखना है कि हमारी जो किडनी है उसके दो हिस्से हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक तो इसका कॉर्टिकल रीजन आ जाएगा, सेकेंड वन मेडुलरी रीजन. और हम अगर मेडुलरी रीजन की बात करें तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, दीज वंस आर नॉन एज रीनल पैपिले इनको बोला जाता है. और ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहे हैं इनको रीनल पिरामिड बोला जाता है. अदर देन दिस, यहाँ पे जो एक एम्प्टी सा रीजन है जहाँ से ये रीनल पैपिले यहाँ से निकल रहे हैं, दिस रीजन इज नॉन एज रीनल पेल्विस. और ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये जो यूरेटर जो है, ये जो एक कॉमन सा यहाँ पे डिप जैसा आ गया, इसको बोला जाता है हाइलम. तो हाइलम से रिलेटेड भी 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं. तो आपको ये क्वेश्चंस जो है 1 मार्क के लिए किडनी के स्ट्रक्चर से याद रखने हैं. अदर देन दैट हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो था वो NCERT से भी डिस्कस किया है, बट एज आई हैव अनदर हेल्प बुक विद मी, so I have found some of the questions given over here which are very important for 1 mark. I have told them to my students also, so I would like to interact regarding those questions with you people also. So let's start reading the topic. So जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मेमेलियन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है. तो जो मेमेलियन नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के जो पार्ट्स है वो यहाँ पे 2 मेन पार्ट्स बताए हुए हैं, मालफिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल. हम ये प्रीवियस वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो NCERT बुक की, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. बट स्टिल यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के अगर आते हैं तो आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू पीपल रिगार्डिंग दैम. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट पोर्शन दे रखा है बॉमेन कैप्सूल. तो बॉमेन कैप्सूल जो है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है. कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स रीजन में. और कॉर्टेक्स रीजन कौन सा है आपको याद रखना है? दिस वन, रीनल कॉर्टेक्स. यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ये कॉर्टिकल रीजन है. तो लोकेशन पूछी जा सकती है. और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट बन के आ रहा है वो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये किस तरीके की सेल से मिलके बन रखा है. तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉमेन कैप्सूल हैव सेल्स ऑफ विच टाइप. तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स. स्क्वेमस सेल्स यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि स्क्वेमस सेल्स जो हैं वो थोड़ी सी हम स्पॉन्जी बोल सकते हैं. एक्सक्रीशन जहाँ पे होगी, लिक्विड चीज़ों का एक्सक्रीशन जहाँ पे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि बॉमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स फ्यू मॉडिफाइड स्पेशल सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स. और पोडोसाइट्स में क्या होते हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में विलाई प्रेजेंट होते हैं फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको पेडिसल्स और फीट बोलते हैं. तो इसकी हेल्प से इट इज़ कनेक्टेड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस. तो ये जो 2 वर्ड्स निकल के आए, पोडोसाइट सेल्स होगी एंड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, तो ये आपको याद रखना है. दीज आर रिलेटेड टू द बॉमेन्स कैप्सूल. नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो आउटर वॉल इसकी लेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है बॉमेन्स कैप्सूल की. तो स्क्वेमस सेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ऐसा यहाँ से कोई 1 मार्क का क्वेश्चन बन नहीं रहा. नेक्स्ट वन है ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस सबको सबसे पहले आपको याद रखना है, इट इज़ द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट द बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन मैमेलियन नेफ्रॉन इज नॉन एज
डैश या ऑप्शन देखे तो आपको याद रखना है ग्लोमेरुलस, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो है वो किसको फिल्टर करना है, यूरिन कैसे बनेगा, ब्लड को फिल्टर आउट करके उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम यूरिन बना रहे हैं। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ, इट्स वॉल इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। आफ्टर दैट अगर हम आगे रीड आउट करें तो यहाँ पे दे रखा है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है वो फर्दर बहुत से पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी बोलते हैं, एंड इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे मेंशन कर रखा और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो आगे हम जो हैं वो जब काउंटर करंट मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस करेंगे तो लाइक आई वुड लाइक टू शो यू द डायग्राम ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वेसरेक्टम जो लिख रखा है, दिस इज द ब्लड कैपिलरीज, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो दोनों के बीच में, एंड कलेक्टिंग डक्ट ये आ गया नेफ्रॉन का पार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रीनल कॉर्टेक्स रीजन और रीनल मेडुला को यहाँ पे सेपरेट आउट कर रखा है। ओके तो जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे ये लोकेशन बता रखी है, डिसेंडिंग कैपिलरीज जो कैपिलरी जो है वो कहाँ की तरफ जा रही है, कौन से रीजन में जा रही है, रीनल मेडुला की तरफ जा रही है, और असेंडिंग कैपिलरी जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे कौन से हिस्से में किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही है, कौन सी चीज़ जो है वो यूरिन से फिर वापस रीअब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है अपॉन दी रीजन। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विच थिंग इज हैपनिंग इन विच रीजन, पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नेफ्रॉन। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हम फर्दर अलॉन्ग विद द आंसर हम और भी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो बोला जा रहा है दैट दिस ग्लोमेरुलस इज़ अ मच क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। मैं इसको अगेन आपको यहाँ रेपिटेशन बता देती हूँ कि हम अभी क्या चीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी नेफ्रॉन में हमने बोला दो मेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बॉमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो बॉमेंस कैप्सूल जो है वो ऊपर का कप शेप्ड स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें कि अब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट है, पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल्स से ही मिलके बना हुआ है। एंड आफ्टर दैट इसका नेक्स्ट रीजन आ गया ग्लोमेरुलस, जो कि एक तरीके से क्या है, ब्लड कैपिलरीज का एक बंच है, गुच्छा है, जिसमें से ब्लड फिल्टर होकर यूरिन फॉर्म करेगा। एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताया हुआ है रीनल ट्यूब्यूल, मतलब कि फर्स्ट आपको हिस्सा बता दिया नेफ्रॉन का, मालफिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल। तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये जो इतना इतना हिस्सा, दिस वन इज़ नोन एज मालफिजियन ट्यूब्यूल, और इस मालफिजियन ट्यूब्यूल में आ जाता है आपके पास बॉमेंस कैप्सूल, दिस वन रीजन, और ये जो यहाँ पे दे रखा है सेकंड वन, दिस इज द ग्लोमेरुलस बंच ऑफ कैपिलरीज। तो यहाँ से यूरिन जो है वो फिल्टर होकर इस हिस्से में आ रहा है, एंड दिस रीजन इज नोन एज पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसकी लोकेशन आपको बताई हुई है, इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। तो आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली कॉर्टेक्स रीजन में बना हुआ है। ओके सो नेक्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो है वो मच क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है यहाँ पे भी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द नेफ्रॉन, तो आपको ये बताना है पीसीटी में ये प्रेजेंट है। ओके एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है जिनमें माइक्रोविलाई लगे हुए हैं, उनके अंदर और स्पेशल क्या है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट हियर फॉर द क्विक सप्लाई ऑफ द एनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट यहाँ पे लूप ऑफ हैनले दे रखा है, तो लूप ऑफ हैनले आ गया ये रीजन, दिस वन।
ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब आ गई, ये इसकी असेंडिंग लिम्ब आ गई। तो कई बार ना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्शन जो है वो इसका थिन है, मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग पोर्शन जो है वो थिकर रहेगा, आगे का थिन। फिर इसकी बात करें असेंडिंग लिम्ब की, तो इसका भी जो है वो थिकन रहेगा ये वाला पोर्शन। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा हिस्सा नेफ्रॉन का जो है वो थिकन है और थिन है, स्पेसिफिकली लूप ऑफ हैंडले में। तो लूप ऑफ हैंडले इज द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ किडनी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, तो हम चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ प्रेजेंट इन दी मेडुला रीजन। हम यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं मेडुला में प्रेजेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे बोला कि इसके दो पार्ट्स है, डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब। ये आगे इसकी डिसेंडिंग लिम्ब, दिस वन इज द असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पे अगर हम देखें इट लाइज एट द डिसेंडिंग लिम्ब की बात की गई है, इट लाइज एट द एंटीरियर एंड पीस ऑफ पीसीटी ओपन इनटू इट। ये पीसीटी जो है वो यहाँ पे इसमें ओपन हो रहा है, और किससे मिलके बना है, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बना है, ठीक है। मेडुला रीजन में प्रेजेंट है, और इसकी जो वॉल है किसके लिए परमिएबल है, वाटर एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे जो है वो इनिशिएट कर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हैंडले है उसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो किस चीज़ के लिए परमिएबल है। सो इसका आंसर आएगा वाटर एंड सॉल्ट। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है। असेंडिंग लिम्ब की हम बात करें, ठीक है, तो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, वी कैन सी फ्रॉम हियर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस भी बन रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो थिन वॉल्ड है, और इसकी जो असेंडिंग लिम्ब है इट इज़ थिक वॉल्ड है। एक डिफरेंस ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो असेंडिंग लिम्ब की बात यहाँ पे बोली गई है दैट इट इज़ प्रेजेंट इन मेडुला। हम देख सकते हैं मेडुला रीजन में ये आ रही है, बट इट री एंटर्स इन टू दी कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे इसका इतना पोर्शन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन दी मेडुला, और इसका आधा पोर्शन जो है वो कॉर्टिकल रीजन में फिर आगे एक्सटेंड कर रहा है, ओके। और परमिएबिलिटी की बात करें कि ये किस चीज़ के लिए परमिएबल है, तो इट इज़ प्रेजेंट फॉर दी वाटर बट नॉट परमिएबल टू NaCl। ये भी क्या है, सॉल्ट। तो ये जो है वो वाटर और सॉल्ट दोनों के लिए परमिएबल है, इसका डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडले का, बट असेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल फॉर द वाटर। तो मतलब कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा हिस्सा सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज परमिएबल टू बोथ वाटर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है इसका DCT डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो इतना पोर्शन यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफिकली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। तो ये दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। इट इज ऑल्सो अगेन हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, एंड इट इज अगेन लाइंड बाय द क्यूबॉइडल कोलुमिनर एंड सिलिएटेड सेल। मतलब कि ये सिलिंड्रिकल होंगी शेप में, सिलिएटेड होंगी, एंड the terminal end of DCT is straight and called tubule. Many tubule of nephrons open into the large duct called the collecting duct. तो ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, एक पर्टिकुलर डक्ट आ गया, यहाँ से आप देख सकते हो ये और ज़्यादा नेफ्रॉन की यहाँ पे एंट्रेंस बता रखी है। तो ये जो है वो डक्ट आ गया इसका स्ट्रेट, ये एंटर कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो रीजन है इसकी हम बात करें, दिस विल ओपन थ्रू दी हाइलम, और आगे जाके जो है वो यूरेटर बनाएगा, और यूरेटर में से दोनों तरफ के यूरेटर जो हैं वो इस तरीके से कलेक्ट करके तो एंड में यहाँ पे इसका जो स्टोर टैंक है वो बना देंगे। नेक्स्ट वन है हम यहाँ पे डिस्कस करें तो कलेक्टिंग डक्ट की बात की गई है। इसकी कलेक्टिंग डक्ट, इसका नाम है डक्ट ऑफ बेलनी, हाईलाइट करके लिख रखा है 1 मार्क के लिए, ये भी पूछा जा सकता है। सो इट लाइज इन दी बोथ कॉर्टेक्स एज वेल एज मेडुला ऑफ द किडनी। वी कैन सी फ्रॉम हियर कॉर्टेक्स में भी है, मेडुला में भी है, एंड इसमें जो है वो सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट एंटर कर रहे हैं इस तरीके के। ये तो सिर्फ एक सिंगल नेफ्रॉन है, इस तरीके के और भी नेफ्रॉन होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। आफ्टर दैट इट इज़ लाइंड बाय क्यूबॉइडल कोलुमिनर एज वेल एज सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। तो जो यहाँ पे सेल्स इनको लाइन अप कर रही हैं जिनसे ये मिलके बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन इनटू द रीनल पिरामिड, फ्रॉम हियर इट गोज इनटू द पेल्विस एंड देन टू द यूरेटर। मतलब कि अगर हम इसको एज अ होल, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो आर्टरीवियंस जो भी एंटर कर रही थी उन्होंने मिलके यहाँ पे बंच बना दिया ये, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो वाटर जो है वो यहाँ ब्लड की एंट्रेंस जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि हमें ब्लड को फिल्टर करना है, ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे यूरिन बनाना है। तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, दिस इज द सोर्स ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड जो है वो यहाँ से उसका वेस्ट मटेरियल जो भी उसमें
हमें नहीं चाहिए, वो यहाँ से होता हुआ इसके डिफरेंट पार्ट से होता हुआ जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से ये फाइनल इस डक्ट में आ रहा है, डक्ट ऑफ बेलिनी में। और ये डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है, पेल्विस रीजन इन्होंने बोल रखा है। तो आई वुड लाइक टू शो यू द एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे जाके ये निकलेगा। तो पेल्विस रीजन है दिस वन, ये दिस वन रीजन, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स की लोकेशन इस तरीके से कि सारे के सारे डक्ट जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। और जब यहाँ से निकल रहे हैं दिस वंस इस तरीके से, ये जो यूरेटर है, ये सारे के सारे डक्ट जो हैं वो यूरेटर्स में दोनों तरफ से, किडनी के दोनों तरफ के नेफ्रॉन जो हैं वो उनके डक्ट जो हैं वो अपना जो यूरिन उन्होंने फॉर्म किया वो इन यूरेटर्स के थ्रू उनका यूरिन जो है वो आगे जा रहा है, उनमें जो फॉर्म हुआ है, एंड इट इज स्टोर्ड इन दी यूरिनरी ब्लैडर। एंड जब भी हमें बहुत ज़ोर से अर्ज फील होती है फॉर यूरिनेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ पासिंग द यूरिन इज नॉन एज मैच्यूरेशन। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे हमें कई बार जो है वो हल्का सा पेन भी महसूस होता है इन केस ऑफ, अगर हम कंट्रोल करके रखें बहुत देर तक, and after that we pass out it through the last opening. So this was all about the different questions related to the structure of mammalian nephron. I hope you like the video, and if you find it useful for you, then keep subscribing and liking the video. Thank you.